एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिजुकी यहाँ पर स्कूल जा रही होती है। स्कूल जाते वक्त वो सोच रही होती है कि सभी लड़के कैसे होंगे। वहाँ पर जब वो जाती है तो देखती है कि सभी लड़के यहाँ पर रो रहे होते हैं। सभी बच्चे यहाँ पर प्राइज का वेट कर रहे होते हैं। वो सभी को समझाती है कि प्राइज हमको ही मिलेगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सभी लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तभी हम देखते हैं नत्सुके यहाँ पीछे से आता है। नत्सुकी कहता है कि तुम्हें प्राइज के अलावा यहाँ पर प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो अगली बार भी मैच होगा ना, तो उसमें आराम से तुम लोग जीत जाओगे। हम देखते हैं मिजुकी साइड में बैठ जाती है सानो के। सानो उसे देख रहा होता है और देखते हुए स्माइल करता है और कहता है कि अगर तुम क्लास के बाद फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चल सकती हो। यहाँ दो लड़के जो है बात कर रहे होते हैं कि एक जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल आने वाला है वहाँ बहुत सारी लड़कियां आने वाली होती हैं। यहाँ पर दूसरा लड़का आता है और कहता है कि तुम्हें पता है अपनी क्लास के अंदर बहुत सारे लड़कों के है ना वो गर्लफ्रेंड बन गई है। दोनों लड़के मिजुकी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे तुम दोनों ही हमारी गर्लफ्रेंड बनने का एक्टिंग कर दो, क्योंकि तुमने जो कॉस्ट्यूम पहना था उसमें तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। ये जो स्टेज शो हुआ था कॉस्ट्यूम वाला वो पिछले सीजन में हुआ था, तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। नत्सुकी यहाँ पर आता है और जब भी वो देखता है मिजुकी को तो उसे अजीब सा फील होता है, उसे बहुत अच्छा लगने लग जाता है। अब ये बात तो सानो देख रहा होता है और नोटिस भी कर रहा होता है कि जब भी नत्सुके यहाँ पर उसके पास आता है तो उसे अच्छा फील होता है और फिर चला जाता है। वो सानो मिजुकी के पास आता है और कहता है कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मिजुकी को यहाँ पर एक चीज होती है जो सभी लड़कियों को हर महीने होती है, यानी कि उसे पीरियड्स आए होते हैं। तो वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के रूम में जाने के पास वो देखती है कि वो दोनों कुछ अजीब सा ही कर रहे होते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि अरे मेरी जो शोल्डर में दिक्कत हो गई थी इसलिए ये डॉक्टर मेरे को ठीक कर रहा था और कोई भी बात नहीं है। यहाँ उमेदा कहता है कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बता सकती हो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। तो वो कहती है कि ये बड़ा अजीब है। यहाँ पर जो है मिजुकी के मूड स्विंग हो रहे होते हैं। पीरियड्स में ऐसा अक्सर होता है। कुजो नाम का जो बंदा होता है वो यहाँ पर ट्रेनिंग करवाता है, वो कराटे की ट्रेनिंग देता है। वो कहता है कि चलो अब मेरा काम हो चुका है, मैं जाता हूँ, अब तुम डॉक्टर से मिल सकती हो। तो उसके जाने के बाद मिजुकी यहाँ डॉक्टर को बताती है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन दे, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम को मिजुकी जो है प्रैक्टिस देखने के लिए जाती है सानो की, पर उसका ध्यान बिल्कुल भी प्रैक्टिस पे नहीं होता है। फिर हम देखते हैं सानो उसके पास आता है, उसके साइड में बेंच पर बैठ जाता है और कहता है लगता है तुमने मेरा जंप देखा नहीं। मिजुकी यहाँ पर शर्माते हुए उसे देख रही होती है, बट वो कुछ बोल नहीं रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक यहाँ पर इंसेक्ट उसके कंधे पे आके गिरता है, जिसकी वजह से वो जाकर उसे हग कर लेती है। सानो भी यहाँ पर उसे हक करता है और कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, वो चला गया है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने ये गलती से कर दिया, और ऐसा करके भाग जाती है। तभी ये नत्सुके देख लेता है। नत्सुके जो है आज तक समझ नहीं पाया है कि उसे अपने दोस्त के साथ इतनी ज्यादा अट्रैक्शन कैसे हो गई है। वो उसके बारे में क्यों सोच रहा है इतनी बार बार। वो उसकी फोटो को देख रहा होता है और कहता है कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है। वो एक्चुअली में इसे लड़का मानता है, बट एक्चुअल में वो लड़की है, बट इस बात का पता इसे नहीं है। इसलिए वो परेशान होता है और सोचता है कि मैं किसी लड़के को कैसे पसंद कर सकता हूँ और कोई लड़का मेरे दिमाग में इतनी देर तक कैसे रह सकता है। अब यही सारी बातें वो क्लास के अंदर भी सोच रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, क्योंकि बार बार ये सेम बात सोच सोच कर वो परेशान हो रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। वो खाने को देख रहा होता है और किसी से बात करता ही नहीं है। मिजुकी ये सब देख लेती है, तभी उसे याद आता है कि उसका एक मैच आने वाला है, फुटबॉल मैच, तो सभी को हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा। तो सभी लड़कों से पूछती है कि क्या तुम लोग चलोगे चीयर अप करने के लिए। तो सभी लड़के जो भी यहाँ पर होते हैं सभी अपना अपना काम बता देते हैं और सभी के पास अपना अपना काम होता है, उनका प्लान होता है। कोई मूवी देख रहा होता है तो किसी को मांगा पढ़ना होता है और किसी को गेम खेलना होता है और किसी को बाहर घूमना होता है। इसीलिए दो ही लड़के जाते हैं वहां पर देखने के लिए। तो दो लड़के कोई और नहीं, नाओ और मिजुकी ही होते हैं। एक्चुअल में जो नाओ है वो भी एक फीमेल की तरह बिहेव करता है, पर वो लड़का है। यहाँ पर वो दोनों देखती हैं कि बहुत सारे लड़कियां यहाँ पर आई हुई हैं मैच को देखने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि नत्सुके मैच को खेल रहा होता है, बट उसका ध्यान बिल्कुल भी मैच में नहीं होता है। बार बार वो मिस्टेक कर रहा होता है और बार बार यहाँ पर देख रहा होता है मिजुकी को। मिजुकी एकदम से खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हें जीतना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो बॉल को अपने हाथों में पकड़ लेता है और फाउल हो जाता है और ये मैच हार जाता है। अब वो उदास होकर बैठा होता है बेंच पर, जहाँ मिजुकी कहती है अरे कोई बात नहीं। मिजुकी यहाँ पर कहती है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, और नाव को कहती है कि तुम यहीं पर बैठ जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो सोच रहा होता है कि मेरा बार बार ध्यान क्यों भटक जाता है। नत्सुके उस बेंच से उठकर अपने हॉस्टल में जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो उससे कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। इधर हम देखते हैं मिजुकी पानी लेकर आती है, बट वो देखती है कि नत्सुके यहाँ पर है ही नहीं। तो वो पूछती है कि नत्सुके कहाँ पर है। तो वो बताता है कि पता नहीं, यहीं पर बैठा हुआ था। तभी वो देखती है कि वो एक लड़की के साथ खड़ा है। तो वो छुप कर देख रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ पर बताती है नत्सुके को कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है और चाहती है कि वो उसके साथ डेट पर चले। अब ये बात वो बहुत ज्यादा शर्माते हुए बोल रही होती है और हम देखते हैं कि नाओ और मिजुकी दोनों इस बात को सुन लेते हैं और सोचते हैं कि कितनी ज्यादा क्यूट लड़की है जो नत्सुके को मिली है। अब हम देखते हैं कि नाओ जो होता है धीरे धीरे सारी बातों को फैलाना स्टार्ट कर देता है क्लास के अंदर।
वो नहीं चाहती थी मिजुकी की ये बात क्लास के अंदर आए। वो देखती है कि नाओ ये सारी बातों को फैला रहा है, तो वो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम इन बातों को फैला नहीं सकते हो, ये लाइफ की प्राइवेट बातें हैं, तो तुम उसका कोई हक नहीं है कि तुम इसे फैलाओ। तभी हम देखते हैं नत्सुकी यहाँ पर आता है और कहता है तुम ही मेरी बातों को फैला रहे हो, और वो उसके सर पे मारता है। नत्सुकी बेंच पे बैठ जाता है और सोचता है कि वो तो बहुत ज्यादा क्यूट थी, जिसने मुझे कहा था कि वो मुझे पसंद करती है। अभी जो नत्सुकी होता है वो उसके बातों को सोचना स्टार्ट कर देता है कि वो कितनी ज्यादा सुंदर थी, कितनी प्यारी थी, जो मुझे पसंद करती है, उसने मुझे प्रपोज किया है। तभी भी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नत्सुकी का होता है ध्यान, वो अभी भी मिजुकी के ऊपर ही होता है। उस लड़की से बार बार उसका ध्यान जा रहा होता है और उसे लगता है कि मिजुकी एक लड़का है, तो वो सोच रहा होता है कि इतना अजीब क्यों हूँ मैं, भगवान ने मुझे इतना अजीब क्यों बनाया है, मैं किसी लड़के को पसंद क्यों करता हूँ, वो तो मेरा यहाँ पर ब्रो है। इस बात को सोचकर फिर से परेशान होता है और यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, क्लास से वो भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि सानो इस बात को नोटिस कर लेता है। तभी एक लड़का यहाँ बताता है मिजुकी को कि एक रिपोर्टर है जो बार बार पूछती रहती है सानो के बारे में, वो अभी आने वाली है दोबारा से और दोबारा उसके पीछे पड़ जाएगी। वो उसका बार बार इंटरव्यू लेना चाहती है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालती है। मिजुकी को यह बात सुनकर अंदर ही अंदर जलन हो रही होती है, तो वो सोचती है कि जब भी रिपोर्टर आएगी वो यहाँ पर सानो से दूर रखेगी। उस रिपोर्टर का नाम होता है कीनू। कीनू जो होती है यहाँ पर आ जाती है और वो देखती है कि कीनू यहाँ पर बहुत ही मैच्योर लड़की है। एक लड़का यहाँ पर आता है और कहता है कि कीनू मैं तुम्हारा बैग पकड़ लेता हूँ, तुम्हारा बैग बहुत ज़्यादा भारी है। तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरा बैग जो है मेरे काम के लिए है और मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो इसके अंदर कैमरे रखे हुए हैं, मेरे काम का सामान है और मैं इसे छोड़ नहीं सकती हूँ। तभी कीनू की इंट्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर हो जाता है जो हमारी मिजुकी है उससे, और जहाँ पर वो बताते हैं कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट है और यहाँ पर रूममेट है सानो की, और सानो के साथ ही रहती है। तो वो कहती है कीनू कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुमसे बहुत सारी चीजें जान सकती हूँ, तो क्या तुम अपने रूममेट के बारे में यानी सानो के बारे में कुछ बता सकती हो। वो जल्दी से अपनी डायरी को निकालती है और बहुत सारी चीजों को लिखना स्टार्ट कर देती है। वो पूछती है कि वो कब उठता है, क्या खाता है, प्रोटीन का ध्यान रखता है कि नहीं रखता है। इतने सारे सवाल सुनकर उसे बहुत अजीब लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सानो होता है वो आ जाता है बीच में और कहता है कि तुम मेरे रूममेट को तंग कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें कहा था कितनी बार कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है, कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है, तो तुम चली जाओ यहाँ से। जब सानो प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है तो फिर से वो दोबारा आती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे देखा था सानो को। तो बताती है कि जब मैं यूएस के अंदर थी तो मैं टीवी पर देखती थी उसे, वो बहुत अच्छी जंप मारा करता था, इसीलिए मैंने ट्रांसफर ले लिया इस स्कूल के अंदर उसे देखने के लिए कि वो कैसे जंप मारता है। वो ये नहीं बताती है कि वो एक लड़की है, वो यही बताती है कि वो एक लड़का है जो वहाँ यूएस से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आया है क्योंकि वो उसने गेम देखा था सानो का। मन ही मन वो सोच रही होती है कि यहाँ पर मुझे दूर रखना पड़ेगा कीनू को यहाँ पर सानो से, नहीं तो वो बहुत ज्यादा करीब आ रही है उसके, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कीनू यहाँ बताती है कि वो तो मैगजीन के अंदर भी आता है, तो क्या तुमने मैगजीन को भी पढ़ा है। तो वो कहती है कि हाँ मैंने पढ़ा था एक बार। वो अपने आर्टिकल का नाम लिखकर उसके ऊपर दे देती है और कहती है कि तुम चाहो तो ये आर्टिकल पढ़ सकती हो। फिर हम देखते हैं कि वो जंप लगा रहा होता है और साथ में कीनू जो होती है लेट लेट कर फोटो खींच रही होती है। कीनी को देखकर यहाँ पर जो मिजुकी होती है उदास हो जाती है। तभी वो उसके पास आता है सानो और कहता है कि तुम इतने उदास क्यों हो, उसके गालों को पकड़कर खींचता है। कीनू यहाँ पर नोटिस करती है कि इन दोनों की केमिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी है, लगता है ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, इसीलिए इस तरह से बातें कर रहे हैं और हरकतें कर रहे हैं। जब वो देखती है कि सानो यहाँ पर हंस रहा है तो वो पहली बार देखती है हंसते हुए उसे। एक लड़का वहाँ पर बता देता है कि जो सानो है ना वो जंप करने के लिए इसीलिए वापस आ पाया क्योंकि मिजुकी उसके साथ थी, मिजुकी ही उसे वापस लेकर आई है, इसलिए इन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा बनती है। मिजुकी यहाँ पर टेबल पे बैठ जाती है और वो बहुत सोच रही होती है, पढ़ रही होती है उस मैगजीन को जो उसने दिया था, उसका नाम मैगजीन का। मिजुकी को पढ़ते पढ़ते यहाँ पर नींद आ रही होती है तो वो यहीं सो जाती है। उसका जो कमरा नंबर होता है वो 203 होता है। इधर हम देखते हैं कि नत्सुके जो होता है वो टेबल पे बैठकर यही सोच रहा होता है कि वो कितनी ज्यादा प्यारी है, इतनी ज्यादा क्यूट है, फिर भी मेरा ध्यान जो है बार बार मिजुकी के ऊपर क्यों जाता है। मेरा ध्यान मिजुकी के ऊपर जाता है और मेरे दिमाग में हमेशा मिजुकी ही रहती है। इस चीज को मुझे जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। यही सोचकर वो जाता है 203 नंबर कमरे में जहाँ मिजुकी जो है सो रही होती है। जब वो गेट खोलता है और अंदर देखता है तो वो यहाँ पर सो रही होती है। वो उसके पास आता है और कहता है तुम्हें यहाँ पर ठंड लग जाएगी। जब वह है उसके चेहरे को देखता है तो वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। नत्सुके उसके करीब आ जाता है और एकदम से किस करने वाला ही होता है। तभी वो सुनता है कि वो सानो सानो ऐसा सपने में बोल रही होती है। ये सब सुनकर जो हमारा नत्सुके होता है वो यहाँ से भाग जाता है और अपने सर के ऊपर पानी डालता है। वो सोचता है कि मैं ये सब क्या करने वाला था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी डालकर वो अपने दिमाग को शांत कर लेता है। फिर सोचता है कि चलो मैं डेट पे जाता हूँ कामोरी के साथ, उसी लड़की के साथ जिसने उसे प्रपोज किया था। तो वो उसके साथ मिलने के लिए आता है पार्क के अंदर। वो उसके लिए कुकी बनाकर लाई होती है।
वहाँ पर कामोरी पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें कुकी पसंद आया? तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी कुकी बहुत ज्यादा अच्छी है, टेस्टी है, मजा आ गया खाकर। नेत्सुके यहाँ पूछता है कामोरी से कि तुम मुझे बता सकती हो कोमोरी कि तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बता सकती हूँ। एक्चुअली में तुम बहुत साल पहले यहाँ पर एक गेम खेलने के लिए आए थे। तुम एक बच्चे के साथ खेल रहे थे। जब तुम बच्चों के साथ खेल रहे थे तो तुम्हारी जो स्माइल थी वो मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा। तुम बहुत ज्यादा भोले किस्म के लड़के थे, तो मुझे बहुत ज्यादा तुम पसंद आए, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा फॉलो करती थी। बट मैं आज इस बार लगभग 1 साल बाद तुमसे मैं बोल पाई और आज हम दोनों जो है यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो समझ जाता है कि वो किस लिए पसंद करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश होता है और खाना खा रहा होता है। उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे होते हैं कि वो जो है ऐसा बिहेव क्यों करता है। कभी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एकदम से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि आज वो बहुत ज्यादा खुश है पर कल वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। पर ये बिहेवियर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मिजुकी जो होती है